ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चे से कह रहे हैं, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। इस समय सभी मतलब सभी मनुष्यात्माओं का दिवाला रावण विकार ने निकाल दिया है सबका। सबके माथा फिरे हुए हैं और तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर, तो जीत पाने के लिए भगवान हमें क्या कर रहे हैं, हमें ये ज्ञान मूल्य सुना रहे हैं। यही वो सत्य गीता ज्ञान है जिसे सुनकर समझकर चलकर चलाकर हम जगत जीत बन रहे हैं। तो बनना है ना सभी को। हम्म तो इसके लिए बाबा क्या बोलते हैं, सुबह मुरली सुनने के लिए सुबह का समय बाबा बोलते हैं ना, अमृत वेले का समय योग करो। वैसे भी हम जानते हैं ना कि उपजाऊ जमीन पर अच्छे मौसम में यदि उत्तम कोटि का शक्तिशाली बीज डाला जाए तो फल अच्छा निकलेगा। और उसकी देखभाल भी करें, हम सींचते रहे समय समय पर। तो इसको ज्ञान से कैसे रिलेट करेंगे। तो सुबह के उपजाऊ समय में, सुबह का जो उपजाऊ समय है, मौसम है, उसके उसमें शांत मन की जमीन पर एकदम शुद्ध पवित्र वातावरण में, शुद्ध पवित्र वातावरण रूपी संकल्प को शक्तिशाली बीज के रूप में हम उस मन की धरनी पर बोएंगे तो वो जरूर फल देगा। तो यही है उस शुद्ध मौसम, शक्तिशाली संकल्प जो भगवान हमें रोज मुरली के द्वारा बताते हैं। तो लेना है ना सबको। ये प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं। उत्तर, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाबा से अपना वर्षा ले ले, अपना हक ले ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले तो पैसा आदि मिले। क्योंकि श्री बाबा पढ़ाते हैं, यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। देखा। तो ड्रामा के किस राज को जानने कारण हम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे चलते हैं कि सभी को इसका प्रभाव मिले। भगवान आए हैं, शिव पिता आगे हैं, परमात्मा शिव सभी आत्माओं के पिता आगे हैं, बेहद के बाबा आगे हैं। तो सबको जानना चाहिए ना। और जो बच्चे ना दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल आएंगे। तो यह ख्यालात इतने ऊंचे हैं कि सबको भगवान का वर्षा मिले, सबके मन में सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता की को जगह मिले और सभी बहुत खुश हो जाए। तो कितनी बड़ी ख्यालात है, कितने ऊंचे हैं ना। लेकिन यह ख्याल नहीं रखना कि हम किसी को ज्ञान सुनाए समझाए तो कोई हमें पैसा दे, जैसे कि भक्ति में होता है, पंडित कथा सुनाते हैं तो क्या दक्षिणा चाहिए ना उनको। हमें कोई दक्षिणा नहीं, हमें बस यह है कि आप भगवान पे निश्चय करें और ये ज्ञान मुरली यही है वो दक्षिणा, इसे बस रोज सुने। ठीक है। गीते ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते थे, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा का स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। मतलब छोटे बच्चों की सेवा माँ बाप करते हैं ना, तो वही बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों की सेवा पिता और माता, ब्रह्मा बाबा माता बड़ी माँ के रूप में सेवा चल रही है तुम्हारी। लौकी को तो सब जानते हैं बरोबर। लौकी पिता ने जन्म दिया, माता ने, टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। मैंने पहले के प्रथा थी कि 60 वर्ष की अवस्था होती थी तो लोग घर छोड़ देते थे, गुरु वानप्रस्थ में चले जाते थे। लेकिन बाबा ने वानप्रस्थ को बहुत अच्छी रीति समझाया है कि जब बुजुर्ग हो जाओ ना तो सच्चा वानप्रस्थ है वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से रोक टोक बेवजह के जो हंगामे है उससे बचो। ये है सच्ची सच्ची वानप्रस्थ, ताकि बच्चों को आराम से उनका काम करने दो। हाँ, कोई राय ले तो वहाँ पे जरूर बोलो, लेकिन बिना वजह नहीं। ये है सच्ची वानप्रस्थ अवस्था। बाबा समझा रहे कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तो बाबा के तो बच्चे सभी हैं ना। फिर बाबा कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं, ये तो तुम भी जानते हो। क्योंकि सारे बच्चे सपूत थोड़ी होते हैं, क्लास में भी सारे बच्चे टॉपर बच्चे थोड़ी होते हैं। अभी तो है रावण राज, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। इस बात को कोई नहीं जानते कि अभी रावण का राज चल रहा है। हम लोग को तो लगता है कि रावण तो राम जी ने मार दिया था, लेकिन वो तो एक सिंबॉलिक है विकार का। विकार कभी खत्म नहीं
और ये भी बात है कि हर साल वो रावण जो जलाते हैं ना, एक बित्ता लंबा बनता है, ऊंचा। तो रावण तो बढ़ता ही जा रहा है, विकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सत्युग में कोई गुरु आदि नहीं होंगे, हाँ, जिनसे मतलब रास्ता चाहिए, गुरु करे, गुरुमुखी बने, नहीं। वहाँ दुखी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद ही उनके पिछाड़ी लग जाएंगे। ये भी बात सच है। जैसे सुनेंगे अरे उनकी मनता पूरी हुई, चलो 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 सब चलो। हम्म कोई लालसा रखते, कोई देवी देवता का भी कोई बता दे तो भाग जाएंगे उधर। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनको महिमा तो होती है, लेकिन सबसे विशेष महिमा परमात्मा की है, शिव की है, भगवान की है, जो आकर इस पति दुनिया में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाए, हमें पावन बना रहे, महिमा लायक बना रहे हैं। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। हम्म तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्म के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व कामना 21 जन्मों के लिए तुम पूरी कर देते हो। ये भी तुम जानते हो, दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, जगत अम्बा कौन है, जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह रहस्य बाबा मुरली के द्वारा बताते हैं कि मैं आता हूँ कलयुग और सतयुग के संगम पर, बीच में आता हूँ और आ करके तुम बच्चों को ही जगत अम्बा कामधेनु बना रहा हूँ, जिससे तुम सभी की मनोकामनाएं पूरा करते हो। बाकी सब तो घोर अंधियारे में है, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, अज्ञान अंधकार। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सबको बताओ। माया के राज में घोर अंधियारा होता है। बाबा कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी 5 विकार रूपी माया है। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, किसी एक सीता का हरण नहीं हुआ था। हम सभी सीताएं हैं जो रावण की शोक वाटिका में हैं। तो बाबा आकर हमें रावण से छुड़ाए अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। रावण की प्रवेशता के कारण ही भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात समझना है। और अभी तुम्हारे रावण के साथ युद्ध चल रही है। गीता में रावण का नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर क्या दिखा दिया, हिंसक युद्ध दिखा दिया, युद्ध दिखा दिया। लेकिन युद्ध तो हमारी खुद से है, अपनी अंतरात्मा से युद्ध है। हम्म सत्युग में था एक ही धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी और वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई, वैसे ही ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि हिंदू धर्म, कितने सारे धर्म हो गए। वंडर है ना। अच्छा, हिंदू धर्म पे बताती हूँ। हिंदू नाम कहाँ से निकला। तो सबसे पहले हिंद नाम था, हिंद, और ये फारसियों ने लिखा था। फारसियों ने ये शब्द यूज किया था हिंद, जिससे ही आगे चलकर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान बन गया। ये रिसर्च की बात है, बड़ी बात है। फारसी शब्द है हिंद। इसलिए तो बाबा भी कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, देश के नाम पे तो कोई धर्म होता नहीं है। क्रिश्चियन धर्म है ना क्राइस्ट के नाम पर, यूरोपियन धर्म थोड़ी है, विदेशी धर्म थोड़ी कह रहे हैं। यही तो समझना है। तो हमारा कौन सा धर्म है, हमारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसी धर्म को तो स्थापन करने के लिए भगवान को आना पड़ा है, जो कि प्राय लोप है, एकदम जड़ जड़ीभूत हो गया है। हुँ? तो वही बाबा कह रहे हैं, सतयुग में भले सभी सुखी होते हैं, लेकिन नंबरवार तो होगा ना, वहां भी होगा नंबरवार। मतलब जैसे कोई सूर्यवंशी राजा रानी होंगे, फिर उसकी प्रजाएं होंगी, फिर चंद्रवंशी त्रेता में राजा होंगे, उनकी प्रजाएं। हाँ, तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो सब जगह होंगे ना, लेकिन हाँ, सुख में कमी नहीं होगी, सभी सुखी होंगे। प्रजा में भी है ना, तो यथा राजा तथा प्रजा। ये तो सभी धर्मों में ऐसा होता है। जब जहाँ जास्ती धर्म होते हैं ना, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। सन्यासी मार्ग में इतना नहीं है, उन्हों का तो बैराग आया, सन्यास लिए, बस खलास। लेकिन कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं वो तो घर वापस नहीं आते। तो बाबा कहते हैं कि घर तो छोड़ना ही नहीं है, बड़ी भारी मंजिल है, तो प्राप्ति भी तो कितनी बड़ी है। तो क्या करना है, घर बैठे पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते। ये बात बाबा सिखा रहे। उन्होंने कहता है हठ योग संन्यास, और तुम्हारा है राजयोग संन्यास। तुम अपने मन पर राज करते हो, अपने विकारों को हटाते हो। वह तो राजयोग सिखला न सके। मन पर राज करना क्या किसी ने सिखाया, आत्मा का कल्याण किसी ने किया। हाँ, शरीर को ज्ञान सुनाया, कान को रस मिला, उतने से काम खत्म। तो वो है शंकराचार्य, और यहाँ है शिवाचार्य, जो स्वयं आचार्य बन सॉरी बाबा, तुम्हें परिचय देता है अपना। भगवान आकर पढ़ा रहे। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का थोड़ी बनाएंगे।
भगवान, कल भी था ना ऑटोमेटिक व्यवस्था वाली बात। हम्म? दूध पीने की आदत नहीं लगी है, नहीं लगा है, मेहनत लगी, लेकिन व्यसन करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हाँ, निरक्षर साक्षर बनने में मेहनत लगेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। निरक्षर बनने में कोई मेहनत नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उसी तरह से अच्छी संगत करने में मेहनत होगी, बुरी संगत होने में कोई मेहनत नहीं है। चढ़ाई चढ़ने में एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, मेहनत है, लेकिन नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं है। उसी तरह से हाँ, हम बच्चे ज्ञान सुने, धारण करें, उसमें मेहनत है। उल्टे चलन चले, उसमें कोई मेहनत नहीं है, अपने आप धड़ से नीचे गिर कर चले जाएंगे, है ना। तो भगवान हमको ऊपर चढ़ाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, माया कहीं चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। भल मन में संकल्प आते हो, पर तू कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करना। ज्ञान चिता पर रहने से हर चिंता से बच जाओगे। तो बाबा फिर कहते तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना है। जो पात्र जिज्ञासु होगा वो तो अकेला आकर प्रेम से समझ लेगा, लेकिन कई है हंसी उड़ाने के लिए, आजमाने के लिए भी आते हैं। इसलिए नब्ज देखकर ऐसी दवाई देनी चाहिए जो उनको टचिंग हो जाए। तो पात्र को देखकर दान करना है। फिर बाबा कहते हैं आगे, यहाँ तुम बच्चे भी जानते हैं, कोटों में कोई निकलेगा। सन्यास सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है इनसे कोई निकले तो बच्चा बन वर्षा पावे। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में किसी को कुछ अच्छी बात बताओ या कुछ पूजा पाठ कराओ तो इच्छा होती है ना कि कुछ पैसा मिले हमको। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो है बस सबको भगवान का परिचय मिल जाए। बाबा कहते हैं फॉर्म लिखवाते हो ना कि तुमको भगवान में कितना निश्चय है, भाई लिख कर भी देते हैं कि बरोबर भगवान पढ़ाते हैं, परंतु इसमें खुश मत होना, क्योंकि ऊपर ऊपर से बोल देते हैं। निश्चय नहीं बैठा, निश्चय जिनको बैठेगा वह रोज ये मुरली कुछ भी पॉइंट सुने बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी है ना, ये अमृत है। जितना जितना अमृत लेते जाएंगे उतना मन बुद्धि शांत रहेगी, और जितना हम शांत मन से काम करेंगे ना, अभी हमने क्या बोला कि उपजाऊ जमीन पर सुंदर मौसम में यदि हम शक्तिशाली बीज डालते हैं तो वो फल देता है। उसी तरह से उपजाऊ सुबह के समय में यदि शुद्ध संकल्पों का बीज डालें, हाँ, शक्तिशाली संकल्पों का, और परमात्मा की याद से, तो वो जरूर फल देगा। तो वही है ये मुरली, यदि इसके कोई भी पॉइंट यदि शांत जमीन पर मन के शांत वातावरण में उस बीज को डालेंगे तो वो बीज जरूर फलदायक होगा। लेकिन बाबा ने आगे ये भी बोला कि गरीब तो झट भागेंगे, जो साधारण होंगे ना वो झट भगवान की बातें सुनेंगे, क्योंकि उनके पास जास्ती कुछ करने को है, धंधा तो ज़्यादा फैला नहीं है, हलचल नहीं है। साहूकार तो कोई बिरला निकलेगा। और बाबा ने ये भी बताया है कि साहूकार का गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1,000 बराबर है, भगवान की नज़र में बराबर है। ठीक है, क्योंकि भगवान तो सबकी कंडीशन देख रहे हैं ना। तो वे बाबा कहते हैं यह है राजयोग की पाठशाला। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है। डॉक्टरी में क्या सिखाया जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल कराया जाता है ना। खाली थ्योरी से तो हम ऑपरेशन करने नहीं लगेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। उसी तरह से भगवान हमें रोज रोज जो सिखा रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से हम नहीं बनेंगे। जो चीज़ हमने सुना उसको जीवन में प्रैक्टिकल यूज करें। आज जो बात बाबा ने बोला कि हमको बहुत बहुत मीठा बनना है, हाँ, किसी बात में हलचल में नहीं आना है, तो जो सुन लिया उसको सारे दिन उसको प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, तब तो हम उस पर जीत पाएंगे ना, तब तो हम मास्टरी हासिल करेंगे। खाली सुनना सुनाया और कुछ धारण नहीं किया तो बस वही हो गया। ऐसा नहीं करना है, मनुष्य देवता बनना है, कोई मासी का घर नहीं है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। जैसे ज्ञान बाबा ने सबको सुना दिया, बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ लोग यही मुरली सुन रही। भगवान ने भेद नहीं किया कि जो ज़्यादा ऊंचे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको दूसरी मुरली, और जो साधारण गरीब है उनको दूसरी मुरली, नहीं। बाबा ने तो पूरे विश्व में एक ही मुरली दिया है सबके लिए, डेली वही आता है। वो तो बच्चों पर है ना कि उसको कितना अपने अंदर धारण करे। तो बाबा ने बोला ना, दिल पर कौन चढ़ते हैं? जैसे स्कूल में भी टीचर के दिल पर कौन सा स्टूडेंट चढ़ेगा? जो अच्छी रीति टीचर रोज क्लास में जाएगा, अच्छी रीति सुनेगा, टीचर से आई कांटेक्ट करके सामने से बात करेगा, जो पूछेंगे नहीं भी आ रहा लेकिन खड़ा होकर जवाब देगा, कॉन्फिडेंस दिखाएगा। और जो सर बताएंगे उसको घर जाके उसको डायरी में तो नोट करेगा, फिर घर जाके उसको देखेगा बार बार, जो नहीं समझा उसको लाल दाग लगाकर फिर दूसरे दिन पूछेगा।
तो ऐसे बच्चे ही ना दिल पे चढ़ेंगे, टीचर भी खुश होगा कि बच्चा को कितना ध्यान है पढ़ाई के लिए। तो भगवान भी वही कहते हैं कि ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई को जितना पढ़ोगे समझोगे और दूसरे को पढ़ाओगे, देखो जिससे कोई साधारण है, हाँ कोई कमज़ोर है, उनको हिम्मत की टांग दो, उनको ऊपर उठाओ, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बन गए तो काफ़ी है। अब जैसे हम लोग तो बन गए तो सब कुछ हमारे इच्छा से हो रहा है, जो भी चाह रहे पूरा हो रहा है, तो हम खुश हैं, हमको क्या मतलब किसी से, तो ये तो स्वार्थ हो गया ना। ईश्वर का ज्ञान है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परमात्मा सिर्फ मेरे लिए नहीं आया है, वो अपने सभी बच्चों के लिए आया है। तो हम बच्चों का ये कर्तव्य है कि जितनी आत्माओं को भगवान का परिचय दे, जितने के मन को शांति दे दे, जितनों की हर तकलीफ दुख तो दूर करे, से भगवान बहुत खुश होते थे। ऐसे बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, है ना। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पे जो संकल्प विकल्प आते हैं, फलाना ऐसा वैसा क्यों क्या, उस तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। अब बाबा तो कहते हैं माया तूफान लाएगी, पेपर लाएगी, लेकिन जैसे ही तूफान आया तो मन में उसी समय यह ख्याल करो कि माया तूफान लाई है, अब मेरा बाबा तोहफा लेकर आएगा। अब ये चीज़ मुझे सिखाने के लिए आया है, इससे मैं बहुत जल्दी जीत जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ भगवान खड़ा है। ठीक है। महाभारत युद्ध का सोचिए, एक तरफ दुर्योधन था और एक तरफ पांडव लोग थे, अर्जुन। अर्जुन के साथ कौन खड़े थे? स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी खड़े थे। तो जीत किसकी हुई? इन लोगों को उतना सेना भी नहीं था, उतना सामर्थ्य भी नहीं था, और कौरव के पास पूरी बड़ी सेना थी, लेकिन जीत किसकी हुई? जिसके तरफ भगवान खड़े, है ना। तो यही बाबा कहते हैं तूफानों पर विजय प्राप्त करो, मैं हूं ना, मैं ही मुरली के तुम्हें रास्ता बताते जाऊंगा कि तुमको कैसे जीतना है। अब बच्चे पर है ना कि कितना उसको ले ले। दूसरी पॉइंट है, सेवा ऐसे करनी है जिससे माता पिता का नाम ऊंचा हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। क्या बात है, परमात्मा हमारे माता पिता है ना। हम भक्ति में क्या गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो भगवान शिव ही हमारे माता भी है, हमारे पिता भी है। उन्हीं के लिए हम तुम्हें माता च पिता गाते हैं। तो कैसी सेवा करे जो मेरे भगवान मेरे माता पिता का नाम भला हो, जितनी आत्माओं का कल्याण करे। हाँ, उससे सबसे पहले हम खुश होंगे और हमसे और खुश होंगे पूरे घर में। देखो राम राज्य जैसी स्थिति होगी, कहीं कोई अशांति नहीं हो तो भगवान खुश होगा ना। हाँ, अगर कोई बोल दे कि अरे वाह ये पढ़ करके कितना अच्छा धारण करे, इनका बोली कितना अच्छा, व्यवहार कितना अच्छा, तो किसका नाम हो रहा है? भगवान जो पढ़ा रहा है उस टीचर का नाम होगा ना। जो बच्चा बहुत अच्छा पास करते जा रहा है, सब रिजल्ट में पार कर रहा है, सब कंपटीशन क्लियर कर रहा है, तो लोग बोलेंगे ना कि कौन टीचर से पढ़ा है, कौन पढ़ाया है इसको, तो नाम वाला होगा ना। उसी तरह से यहाँ भगवान का नाम वाला करना है। वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल प्राप्त करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सभी समस्याओं का हल प्राप्त करने वाले विजयी बनते। कैसे बनेंगे? तो आत्मा का स्वधर्म सुकर्म स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। आत्मा शांति से बनी है। जैसे हम कोई भोजन बनाते हैं, उसे मेन जो सामान होता है, हाँ, तो उसको ज़्यादा पोर्शन लेते हैं ना। उसी तरह से आत्मा जिस चीज़ से बनी है, ज़्यादा बनी 80% वो शांति से बनी है। आत्मा शांति की मतलब उसका निज प्रॉपर्टी है। तो उस शांति को हम जितना अपने अंदर धारण करेंगे ना, तो सभी चीज़ हमको शांति से दिखने लगेगी। जैसे कि कोई तालाब है, ये तो बार बार मैं मंथन में बोलती हूँ, कोई शांत तालाब है, उसमें जाके चेहरा देखो या नीचे का चीज़ें देखो, सब कुछ दिखेगा साफ। कितने पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, क्या है, दिखता है शांत जल में, सब साफ जल में। लेकिन एक भी ढेला डाल दो तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं। और यहाँ हमारे मन में कितने सारे ढेले पड़े हुए। तो जब शांति अंदर नहीं है, सफाई नहीं है, तो प्रॉब्लम का हल हमको कहाँ से दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो, ईश्वर की याद में रहो, तुम्हें अपने कारण का सोल्यूशन खुद मिल जाएगा। तो यही तो बाबा कहते हैं, तुम्हें शांत स्वरूप में रहना है, सर्व को शांति देना है। यही तो है, सभी समस्याओं के हल की चाबी यही है, अपने को कैसे हम शांत कर ले। स्लोगन, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। दुनिया में भक्ति में दान की परंपरा है। हाँ, ग्रहण वन लगा तो चावल दान कर दो, गुड़ दान कर दो, तेल दान करो, तो वो तो इजी है, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, रोटी दे दो, आसान है। आपके पास है, आपने उठाया दे दिया। लेकिन महादानी पुण्य आत्मा कौन बनते हैं? सच्चे, जो किसी के अशांत मन को शांत कर दे,
किसी को सुख का रास्ता बता दे, किसी को भगवान से मिला दे, कितना बड़ा दान है। तो ऐसे आपसे कोई दान नहीं लेगा, भगवान का परिचय ऐसे नहीं देगा। उसके लिए आपको पहले अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपनी दृष्टि, बोल, कर्म, व्यवहार इतना मीठा, इतना प्यारा। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं, बस हर किसी के प्रॉब्लम में आप खड़े रहो, ये है। तब कोई आपसे सुनेगा। तब नहीं तो क्या, इधर ज्ञान सुना रहे, उधर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हाँ, उधर हंगामा कर रहे हो, तो कोई आपके पास आएगा? कोई नहीं सुनेगा। भल डर से भल सुन लिया, लेकिन पीछे जाके तो चर्चा ही करेगा ना, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं पहले खुद को भरो, खुद में भरो। अपने आप घड़ा भरता है तो अपने आप छलकता है। और कहते हैं ना, समय, समय वो चक्र है। टाइम इज मनी, समय बहुत बहुमूल्य है, और समय वैल्यूबल है। बाकी सभी चीजें घूम कर आ जाती है, दिन रात सब घूमता है, लेकिन जो समय अभी बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए उस समय को पकड़ो, अभी समय है भगवान से ज्ञान सुनने का। जो बात बताए बाबा उसको मन में, जो हमको अच्छा, कम से कम एक पॉइंट धारण करके अपने टीचर, भगवान टीचर को दिखा, तो टीचर हमें अपने दिल पर चढ़ाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।